अस्सलाम वालेकुम। और मेरा नाम मिर्ज़ा मोहम्मद अब्दुल्ला, आप देख रहे हैं रवीज़ रिफ्ट स्टूडियो। तो बहुत ज़्यादा लोगों का ये रुझान है कि ब्लेंडर पीसी पर सीखना थोड़ा मुश्किल है, और फिर डिफरेंट लोगों की डिफरेंट स्पेसिफिकेशन होती हैं लैपटॉप्स की, तो वो अफोर्ड नहीं कर पाते। शुरू शुरू में मुझे भी ये मुश्किल थी, लेकिन मैंने इसका अल्टरनेट निकाला था। वो ये कि मैंने कहा कि कोई ऐसा पीसी का है एक अच्छा सा सॉफ्टवेयर हो जो हमारी हेल्प कर दे एनवायरनमेंट क्रिएशन में, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा मसला एनवायरनमेंट क्रिएशन में आ रहा था, क्योंकि उसमें हमारे पास जो था 4 साइड व्यू हमें 3D में ही मिल सकता है। हम 2D में सिर्फ एक साइड का ले सकते हैं, लेकिन हम ऑल साइड व्यू नहीं दिखा सकते। तो काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद मुझे कुछ मिले, लेकिन वो भी भाई पीसी उनकी रिक्वायरमेंट बहुत मांगता है। तो फिर मैंने ऐसे ही एक दिन बैठा सर्च कर रहा था, तो मैंने प्रिज्मा 3D का एक ट्यूटोरियल देखा, मुझे काफ़ी इंटरेक्टिव लगा। तो मैंने उस पर रिसर्च की। तो मैं अब यहाँ तक कि उसको मिनी ब्लेंडर कहता हूँ। उसकी वजह ये है कि इसमें हम रेंडरिंग भी कर सकते हैं, फाइनल रेंडरिंग होती है इसमें, एनिमेशन, एनवायरनमेंट क्रिएशन, हर चीज़, यहाँ तक थोड़ा बहुत हम स्कल्पटिंग भी कर सकते हैं। तो मैंने फैसला किया आपको सिखाऊं। और जैसा कि मैंने अपना एम है, एक मैं मूवी बना रहा हूँ जर्नी टू स्पेस के नाम से, एक अलग प्लेलिस्ट है, मैं उसमें अपडेट देता रहूँगा, छोटे मोटे क्लिप्स भी डालता रहूँगा, तो आप देख सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं आज से हम प्रिज्मा 3D का ट्यूटोरियल शुरू करने जा रहे हैं, एक अलग से एनिमेशन की और प्लेलिस्ट भी बनाऊँगा, और साथ में मैं इसके इन्वायरमेंट क्रिएशन की प्लेलिस्ट भी। फ़िलहाल अभी हम इसका इंटरफेस देखेंगे और बेसिक चीज़ें इसकी सीखेंगे इस ट्यूटोरियल में। और इस प्ले तो हम अपने प्रिज्मा 3D की स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो ये इसकी कुछ स्क्रीन है। तो अगर आप देखें, अगर हम इसको ड्रैग करके रखें तो हमारे पास यहाँ से यूँ व्यू पोर्ट चेंज हो जाता है। व्यू पोर्ट चेंज होने से हम अपनी ऑब्जेक्ट्स को किसी भी एंगल से देख सकते हैं। तो ये तो था हमारे व्यू पोर्ट से रिलेटेड। और यहाँ पर हम अपने इंटरफेस के सबसे राइट टॉप कॉर्नर में देखें तो यहाँ पर हमारे पास 3 डॉट्स हैं। एज़ यूजुअल ये मेन्यू के लिए यूज़ होता है। तो ये मेन्यू है हमारे पास। सबसे टॉप पे होम बटन। होम बटन से क्या है, होम बटन दबाने पर हमारे पास एक ऐसा इंटरफेस है। तो जो ये इसकी प्रोजेक्ट विंडो है, प्रोजेक्ट विंडो में नीचे हमारे पास कुछ 3 ऑप्शन हैं जिनको हम देखें। ट्रेनिंग में आपको ये ट्यूटोरियल दिखाएगा, हेल्प करेगा। प्रोजेक्ट्स की विंडो ये ओपन है। और फाइनली हमारे पास अगर हम प्लस वाली ऑप्शन दबाएं तो हम दोबारा अपनी उसी न्यू स्क्रीन पर आ जाएंगे, जो कि हमारे पास वर्किंग विंडो है। तो अगर इस तरह हम दोबारा यहाँ जाएं तो नीचे सेव की ऑप्शन, हम अपने प्रोजेक्ट को सेव कर सकते हैं। रेंडर सबसे एंड पे, जब हम अपनी सारी चीज़ें तैयार कर चुके होते हैं तो अपनी रेंडर वीडियो करते हैं। और 3D इंपोर्ट में हम 3D इंपोर्ट करने के लिए कोई भी चीज़ जो हमारी PNG में, यहाँ तक हम 3D इंपोर्ट के ज़रिए इस ऐप में इंपोर्ट करते हैं। और यहाँ से हम कोई भी अपनी मर्ज़ी की फ़ाइल इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। फाइनली 3D एक्सपोर्ट के लिए हम अपनी कोई चीज़ या कोई करैक्टर या कोई भी ऑब्जेक्ट बनाई है, हम उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास मेन्यू बार था। और अगर हम इसी से थोड़ा आगे जाएँ, हमारे पास अनडू रीडू की ऑप्शन हैं। और यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन आती है मॉडलिंग। मॉडलिंग में हम यहाँ पे अपनी प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं, हम अपनी ऑब्जेक्ट को डेकोरेट करते हैं। एनिमेशन में जाने के बाद हम यहाँ पे हमारे पास टाइमलाइन ओपन है, और टाइमलाइन के बाद हम अपनी ऑब्जेक्ट को जैसे चाहे एनिमेट कर सकते हैं। और सबसे मज़े की बात यह कि मॉडलिंग में जाने के बाद अगर हमारे पास कैरेक्टर है तो कैरेक्टर को हम एनिमेट कर लाइक ब्लेंडर, या यहाँ पे हम इस टॉप राइट बॉटम कॉर्नर में जाने के बाद हमारे पास यहाँ पर एक सबसे नीचे करके कोने में एक ऑप्शन है। यहाँ से हम एक क्यूब ऐड करेंगे। यहाँ से हम अपनी ऑब्जेक्ट्स ऐड कर सकते हैं, स्फीयर, प्लेन, जो भी। अगर हम इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाएँ तो हमारे पास ऑप्शन आती है रिगिंग की। इनमें ह्यूमनॉइड भी कर सकते हैं और अदर भी कर सकते हैं। तो उसके बाद हम ये हमारे पास ऑब्जेक्ट आ चुकी, जैसे मैंने कहा था यहाँ से व्यू तब्दील हो रहा है। और यहाँ पर हमारे पास सेवरल डिफरेंट ऑप्शन है, जो कि ट्रांसफॉर्मिंग ऑप्शन है। और सबसे नीचे इसके बाद इससे नीचे हमारे पास मटेरियल्स की ऑप्शन है। यहाँ से हम इसके टेक्सचर चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन, सोन और ट्रांसफॉर्मेशन लाइक दिस। तो उसके बाद नीचे टूल्स शुरू हो जाते हैं। टूल्स हम इन द नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू।